हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी बात को रखने से पहले मैं इस पोर्टल का मिल्लत टाइम्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के इस दौर में जब मीडिया पूरी तरह से कॉर्पोरेटाइज हो चुका है, कॉर्पोरेट फंडिंग है बड़े बड़े चैनल्स को, और वो चैनल इस बात को दिखाने में कहीं भी गुरेज नहीं करते कि हमारे देश के अंदर 42 जवान शहीद हो जाते हैं, तो किस तरह से देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ जाती है। आज हम उस दौर में हैं और उस दौर के अंदर एक छोटा सा यूट्यूब चैनल जो जद्दोजहद कर कर हमारे बीच पहुंचता है, उसके कॉन्क्लेव में आज हम लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले इस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि कॉर्पोरेटाइजेशन के इस दौर में जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की है, यकीनन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में ये चैनल जो है एक बड़ा रूप लेके हमारे सामने आएगा इंशाल्लाह। जहाँ तक बात, मैंने 2 सेशन को सुना और बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था उन चीज़ों को, और हमारे बड़े भी इस पैनल में अपनी बात को रखे हैं। देखिए, एक बहुत अहम सवाल ये है कि आखिर हम किस लीडर के पीछे यूनाइट हो। जब हम ये सवाल करते हैं कि हम किस लीडर के पीछे यूनाइट हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑन पेपर ऑफिशियली अगर हम 20-22 करोड़ हैं या 25 करोड़ हैं, अनऑफिशियली आप देखिए तो हम लगभग 30 करोड़ के आसपास हैं। 30 करोड़ के लिए एक लीडर आप क्या मानते हैं सफिशिएंट है? मैं तो नहीं मानता कि 30 करोड़ की आबादी के लिए को कैटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लीडर हो। नहीं, अगर आप ओवैसी को पसंद करते हैं तो अपने एरिया में आप ओवैसी को ढूंढिए जो आपकी बात को रख सके। अपने स्टेट के अंदर आप ओवैसी जैसे नेता को ढूंढिए। अगर आप अजमल साहब को पसंद करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप बिहार के अंदर किसी भी जिले में जाइए, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे वो मिथिलांचल हो, चाहे यूपी के अंदर आप आइए, किसी भी एरिया में आइए, तो आप वहां अजमल साहब को खोजिए, खोज के निकालिए। आपके कम्युनिटी में, हमारे कम्युनिटी में ओवैसी जैसे लोग, अजमल साहब जैसे लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग, जाकिर हुसैन जैसे लोग हैं, लेकिन कमी कहां है? आखिर वो निकल के क्यों नहीं आ रहे? ये सबसे अहम सवाल होता है। मैं बताता हूं निकल के क्यों नहीं आते। जब गुजरात के अंदर पटेल आंदोलन होता है तो हार्दिक पटेल निकल के आते हैं, उनके पीछे पटेल पूरा समाज खड़ा होता है। जब रिजर्वेशन की बात जाट करते हैं यहां पर 2014 इलेक्शन से पहले, पूरे 6 स्टेट को डिस्टर्ब कर देते हैं, लाखों करोड़ अरबों रुपए का नुकसान करते हैं, प्रॉपर्टीज का नुकसान करते हैं, और न जाने क्या 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 चीजें होती हैं उसमें। लेकिन उनके साथ क्या है, उनकी पूरी कम्युनिटी खड़ी है। हार्दिक पटेल ने आंदोलन किया, उसके पीछे पूरी कम्युनिटी खड़ी है। जिग्नेश मेवानी ने आंदोलन किया, पूरा दलित समाज उसके पीछे खड़ा है। लेकिन हमारी कम्युनिटी से अगर कोई हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए कोई नौजवान खड़ा होता है तो अपने अंदर इस बात का इस्तेमाल करें कि हम कितना सपोर्ट करते हैं उसको। क्या आपने कभी सपोर्ट किया किसी अपने यूथ लीडर को? क्या आपने कभी नर्चर किया किसी यूथ लीडर को? और आप चाहेंगे कि फरिश्ता पैदा हो जाए जो आगे हमारी क़यादत कर सके? देखिए, क़यादत आपको अपने बीच से, हमारे बीच से निकालनी होगी। अगर आपको लगता है कि कोई खान साहब आपकी क़यादत कर सकते हैं, उनकी उम्र 22 साल है, तो आप बिल्कुल, मैं बहुत एहतराम के साथ कह रहा हूं, हमारे बड़े यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपकी उम्र 50 साल की है और आपको लग रहा है इस 22 साल के लड़के के अंदर क़यादत करने की सलाहियत है, तो आप उसको आगे लाइए, आप उसको नर्चर कीजिए। और जब तक हम अपनी कम्युनिटी के अंदर अपनी क़यादत को नर्चर नहीं करेंगे तो फिर भूल जाइए कि आपके हक को कोई आपको देने वाला है, कोई नहीं देगा। हक छीनना पड़ता है। ओवैसी जीत के आते हैं तो पार्लियामेंट में गरजते हैं। क्यों गरजते हैं? क्योंकि वो आजाद है, वो किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। हो सकता है कि ओवैसी से मैं किसी बात पे, असद भाई से मैं मुत्तफिक ना हूं, मैं उनकी बात से राजी ना हूं, उनकी पॉलिटिक्स से राजी ना हूं, लेकिन वो एक ऐसा बंदा है जो हिंदुस्तान के आईन के अंदर रहते हुए अपनी बात को रखता है पार्लियामेंट के अंदर। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता, जो कि मोदी जी लगातार कहते हैं, 125 करोड़ जनता इस बात को कहती है कि वो कोई भी बात हिंदुस्तान के आईन से बाहर नहीं करता है। तो इस वक्त सोचने की जरूरत है। हो सकता है कि ओवैसी साहब जिस लाइन पे काम कर रहे हैं, उस लाइन पे हमारे एरिया में, हमारे रीजन में, हमारे शहर, हमारे स्टेट में वो चीजें एप्लीकेबल ना हो, लेकिन जहां पे जो चीजें एप्लीकेबल है वहां पे उन लोगों के साथ अलायंस बना के अपनी लीडरशिप को खड़ी करने की जरूरत है, ताकि
आप जब संसद में पहुंचे, जब आप विधानसभा में पहुंचे या लोकसभा में पहुंचे, तो अपनी आवाज को बुलंद कर सके। एक बात बस, आखिरी एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक हमने 70 साल के अंदर आप ये समझिए कि हमने अपना रहनुमा नहीं चुना, अपना लीडर नहीं चुना, हमने पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को चुना। चाहे वो कोई खान साहब हो, चाहे कोई वो हुसैन साहब हो, कोई पठान साहब हो, कोई सैयद साहब हो, हमने पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को चुना, अपना लीडर नहीं चुना। और लीडर हम कब चुनेंगे? जब हम अपने बीच से लीडर निकालेंगे, उसको नर्चर करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, तब लीडर निकल के आएगा। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।